नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की आज की जो क्लास है आपकी, वह बंगाल शैली के कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी जी से संबंधित है। तो आइए इन्हें देखते हैं। यहाँ पर जो है देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 ईस्वी में पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले में ताजहाट ग्राम में हुआ था। जो देवी प्रसाद डीपी राय चौधरी जी हैं, इनका जन्म 15 जून 1899 15 जून 1899 ईस्वी जो बांग्लादेश के ताजहाट ग्राम में हुआ था। आगे है, ठाकुर परिवार के जोड़ा सांकू स्थित प्रसिद्ध निवास में अवनींद्र नाथ के मार्गदर्शन में चित्रांकन प्रारंभ किया। इनके गुरु जो हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी हैं। उनके मार्गदर्शन में इन्होंने चित्रण का कार्य प्रारंभ किया। आगे है, इतालवी चित्रकार बोयस से पाश्चात्य पद्धति में सजीव चित्रांकन व छवि बनाना सीखा। आगे है, हिरण्य राय चौधरी के मार्गदर्शन व निरीक्षण में मॉडलिंग सीखी। प्रारंभ में कड़े संघर्ष का सामना कर शीघ्र ही अपने समय के चित्रकारों व मूर्तिकारों में अग्रणी स्थान बना लिया। देवी प्रसाद राय चौधरी जी जो हैं, यह चित्रकार थे, लेकिन प्रसिद्धि इनकी थी मूर्तिकला में इन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली। और मूर्तिकार होने के साथ साथ यह दक्ष निशानेबाज थे, कुश्तीबाज थे, शिकारी भी थे, संगीतज्ञ, कुशल नाविक तथा चित्रकार आदि भी थे। आगे है, 1929 ईस्वी में मद्रास के शासकीय कला विद्यालय में अधीक्षक पद पर नियुक्त हुए। जो कॉलेज है डविलन कॉलेज ऑफ आर्ट। आगे है, जो देवी प्रसाद राय चौधरी की श्रेष्ठता तथा कला के क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा MVE से सम्मानित किए गए। आगे 1953 ईस्वी में ललित कला अकादमी दिल्ली के पहले अध्यक्ष बने। यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1953 ईस्वी में ललित कला अकादमी दिल्ली के पहले अध्यक्ष बने। यह जो है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष व निदेशक चुने गए। यूनेस्को कला सेमिनार के अध्यक्ष व निदेशक चुने गए। आगे है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट तथा केंद्रीय शासन द्वारा 1950 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें 1950 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी के फेलोशिप चुने गए और 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 15 अक्टूबर 1975 ईस्वी में कोलकाता में इनका निधन हो गया। आगे इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इनकी महत्वपूर्ण कांस्य निर्मित कृति श्रम की विजय राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका नई दिल्ली में स्थापित है। जो श्रम की विजय जो है, वह मजदूर वर्ग से संबंधित है। जो डीपी राय चौधरी ने संघर्ष से प्रेरित होकर यह मूर्ति बनाई। लेबर एट वर्क जो मूर्ति है, वह कांस्य से निर्मित है, जो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। आगे है,
अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित ध्वंस देवता त्रावणकोर कला दीर्घा में संग्रहित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित ध्वंस देवता जो है वह त्रावणकोर कला दीर्घा में संग्रहित है। यहाँ पे आगे है, शहीद स्मारक कहाँ से निर्मित? पटना में स्थापित है। जो शहीद स्मारक जो है वह पटना में स्थापित है, जो कांसे से बनाई गई है। 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा है। 7 वीर पुरुषों की कांस्य प्रतिमा है। स्वतंत्रता स्मारक कांस्य में ढला दिल्ली में स्थापित है। आगे है, महात्मा गांधी कांस्य निर्मित, डॉक्टर एनी बेसेंट संगमरमर से निर्मित बनाया गया है। श्रीमती चारुलता रायचौधरी प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित बनाया गया है। आगे है, कुछ अन्य कांस्य निर्मित मूर्तियां सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, अंतिम प्रहार, भूख से पीड़ित, स्नानालय, स्नान के बाद, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश की उद्घोषण, जब जाड़ा आता है स्नान करती नारी आदि। यह जो है कांस्य से निर्मित इनकी मूर्ति है। इन्होंने बहुत सारे चित्र भी बनाए। वह है, उनकी बनाई गई चित्रकृतियों में प्रमुख है हरा व सुवर्ण, तूफान के बाद, राजमहल की गुड़िया, अभिसारिका, पुजारिन, दुर्गा पूजा, जुलूस, पुल निर्माण, कमल सरोवर, बुढ़िया औरत, नेपाली लड़की, तिब्बत की बालिका, लेप्चा कुमारी, आरती, स्नान घाट आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। आगे है, देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार व मूर्तिकार के साथ, हमने पहले ही बताया कि ये जो है कुश्तीबाज, निशानेबाज, शिकारी, संगीतज्ञ सब थे। देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार व मूर्तिकार के साथ पहलवान, शिकारी, लेखक तथा संगीतकार भी थे। बांसुरी वादन में भी अत्यधिक निपुण थे। यह बांसुरी भी बजाते थे देवी प्रसाद राय चौधरी। आगे है, वे एक चित्रकार के बजाय मूर्तिकार के रूप में अधिक जाने व सराहे गए। चित्रकारिता में तो प्रसिद्धि थी, लेकिन मूर्तिकला में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली डीपी राय चौधरी जी को। 1922 ईस्वी में चित्रित रविन्द्रनाथ ठाकुर की छवि घनवादी शैली की अनोखी कृति है। इसमें मूर्तिकला के उत्तम गुण दिखाई देते हैं। आगे है, वे चित्रकारी में रेम्ब्रांट के छाया प्रकाश के सिद्धांत से प्रभावित थे। जल रंग, टेम्परा, पेस्टल, तैल आदि सभी माध्यमों से चित्रण किया। शहीद स्मारक पटना, नेहरू जी के कहने से आकृतियां बनाई हैं, जिसमें 4 मीटर ऊंची सभी आकृतियां हैं। जो शहीद स्मारक पटना में बनाया गया है वह जो है नेहरू जी के कहने से बनाई गई थी, जिसमें जो जितनी भी आकृतियां वह 4 मीटर ऊंची आकृतियां हैं। धन्यवाद मित्रों। अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।